नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। चाइना की रणनीतियां काफी ज्यादा एग्रेसिव होती दिख रही हैं। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफी लंबा अरसा बीत चुका है और अब जो है वो तीसरे मोर्चे पर युद्ध होने को तैयार है। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना के ही एक फिलोसोफर ने ये बात कही थी कि सांप जो होता है अगर उसके मुंह पे वार किया जाए तो उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो पूंछ से वार कर सके। अगर पूंछ पे मार की जाए तो वो मुंह से वार कर सके, और अगर बीच में वार की जाए तो मुंह और पूंछ दोनों से वार कर सके। किसी भी देश की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। चाइना भी इसी पॉलिसी के ऊपर चलता है। चाइना ये सोचता है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी अगर अटैक करेगा तो मेरे पास में दूसरे जो है हथियार होने चाहिए, क्योंकि अगर चाइना की इकोनॉमी के ऊपर अटैक किया है तो वो हमेशा मिलिट्री को जो है वो आगे कर देता है। आप देखिए हो क्या रहा है। हमने इंडिया को कंपीट किया इकोनॉमिक बेसिस पर, हमने कंपीट किया है चाइना को। जब चाइना का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो विड्रॉ कर गया है ग्लोबल लेवल के ऊपर, हुआवे और ऐसी और सारी कंपनियां जो है वो विड्रॉ कर गई है। लेकिन भारत जो है उसको अगर टेक्निकल मोर्चे पर संभाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी पूंछ से वार कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। हुआ क्या है रिसेंटली, वो देखिए। डोकलाम क्षेत्र के अंदर हाल ही में चाइना ने कुछ एक्सपांडिंग की है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बढ़ा दिए हैं और उसका जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसको इंक्रीज कर दिया है। हमारा फोकस उसके ऊपर है कि आखिरकार चाइना क्या कर रहा है। रिसेंटली पेंटागन की एक रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आई, जिस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि आखिरकार चाइना ने एक्सपांड कहां किया है। ये जो आप लोग यहां पर ये बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये बाउंड्री लाइन जो है वो इंडिया की है और इंडिया की बाउंड्री लाइन के पास में ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर इसने काफी ज्यादा जो है वो आर्सेनल कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। आर्सेनल मींस उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, उसके पास में जो संख्या है मिलिट्री मेंस की वो ज्यादा होगी। तो यहां पर उसने जो है गतिविधि बढ़ाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर कुछ सुरंगें जो है वो वहां पर मिली हैं, जिसके अंदर चाइनीज जो चीनी सैनिक है वो उसके अंदर रह के जा चुके हैं। अब वो है वो भारतीय कब्जे में है। लेकिन भारत को अब ये आशंका है कि आखिरकार चाइना कर क्या सकता है, वो किस युद्ध की तैयारी में है। तो चलिए देखते हैं। ये रिसेंटली मैप जो है वो पेंटागन ने रिलीज किया और भारत को बताया। एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूं। पेंटागन जो है वो यूएसए जो है उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। पेंटागन मींस उसकी जो है 5 कोनों के अंदर वो बनी हुई है, उस डिजाइन को हम लोग पेंटागन कहते हैं। यूएसए ने हमको तो ये बता दिया कि चाइना जो है वो आप पर हमला कर सकता है और उसका मिलिट्री बेस जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता जा रहा है। यूएसए उस समय कहां गया था जब उसको पता तो था कि हमास इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन ये इंटेलिजेंस की इनपुट उसने इजराइल को नहीं दी। कारण क्या था इसके पीछे? कारण था कि ये जो इजराइल वाला क्षेत्र है इसको वो हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो इजराइल को बता देता कि आप पे हमला होने वाला है हमास का, तो इजराइल उसको खत्म कर देता, उसको डिफेंड करता। लेकिन बताया नहीं उसको। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो धीरे धीरे अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है। इसका मीन्स ये है कि जब कोई देश अपनी ताकतों को बढ़ा लेगा तो फिर वो दूसरे देश का कहना नहीं मानेगा। यूएसए चाहता है कि इजराइल जो है वो मेरा कहना माने, इसलिए उसको जो है थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अब हमास का उस पर अटैक होता है तो होने दीजिए ना, इजराइल का नुकसान होगा उसके अंदर और धीरे धीरे वो डाउन चला जाएगा। फिर इजराइल जो है वो बात मानेगा यूएसए की। अच्छा, यूएसए जो है वो इजराइल के पीछे इतना क्यों भागता है? यहूदी जो है वो यूएसए के अंदर जो शेयर मार्केट है उसका 70% शेयर जो है वो यहूदियों के पास में है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है वो किसके हैं? यहूदियों के हैं, जो कि इजराइल से बिलोंग करते हैं। इसीलिए यूएसए और इजराइल जो है वो आपस में बहुत से संबंधों को लेकर चलते हैं। और आप लोगों को पता ही है ये देश और दुनिया जो है वो अर्थ के आधार पर टिके हैं, इकोनॉमिक बेस पर टिके हैं। चलिए देखते हैं आगे। और ये आप लोग देख रहे हैं 4056 किलोमीटर की कुल लंबाई की हमारी सीमा रेखा है। ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये जो है सेंट्रल सेक्टर है और ये ईस्टर्न सेक्टर है। अभी हलचलें जो है वो इसी ईस्टर्न सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है। चाइना की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसने अपना एक्सपांड किया है, वहां पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पहुंचा दिए हैं। देखिए यहां पर ये जो मैप है ये भी पेंटागन ने ही रिलीज किया है और ये कहा है कि ये जो 3 साइट्स है, ये जो 3 साइट है, यहां पर चाइना ने ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैनात कर रखी है, जो कि
अमेरिका तक जा सकती हैं। खैर भारत तो जो है वो यहाँ पे है ही, नजदीक ही है भारत तो, लेकिन यूएसए जो है उसके भी यूएसए तक जो है इसकी सीमाएं फैली हुई हैं, इसलिए यूएसए को डर भी लग रहा है। ये जो आप लोग आईसीबीएम देख रहे हैं उसके साथ में कई हथियार जो है वो भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, वहां पर तैनात किए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइलोस। साइलोस में DF-5C मिसाइल भी तैनात की गई है। बेसिकली मिसाइल में क्या होता है कि जब मिसाइल जो है वो छूटती है तो इसके अंदर और छोटी छोटी मिनी मिसाइल्स होती हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। कहते हैं कि एक तीर से 5 नहीं 10 निशाने जो है वो एक साथ ये टारगेट कर सकती है। ठीक है, चलिए, ये पैंगोंग त्सो लेक है जो कि काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन चाइना ने यहां पर भी छेड़खानी की और यहां पर उसने एक ब्रिज जो है वो बना दिया। ये एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें ब्रिज जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। यहां पर न्यू रोड और एक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है पैंगोंग लेक के अंदर लद्दाख में। इसको आप लोग इसमें देखिए, इस फोटो में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रिज का ओवरव्यू यहां पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने हमको एक सैटेलाइट इमेज जो है वो शेयर की थी, पेंटागन डिफेंस मिनिस्ट्री से आई थी, और उसके अंदर हमको बताया कि पैंगोंग लेक के ऊपर उसने जो है वो रिसेंटली क्या कर दिया है, एक ब्रिज का निर्माण कर दिया है। अगर हम लोग कंपेयर करें देश पूरे विश्व के अंदर किसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो सबसे ज्यादा रशिया के पास में है 4489, उसके बाद में यूएसए के पास में है 3708, फिर चाइना के पास में है 410, फ्रांस के पास में है 290, ब्रिटेन के पास में है 225, पाकिस्तान के पास में है 170 और भारत के पास में है 164, इजराइल के पास में है 90 और नॉर्थ कोरिया के पास में है 30। तो बेसिकली यहां पर भारत और पाकिस्तान का कंपेयर नहीं है, भारत और चाइना का कंपेयर है। तो भारत की अपेक्षा में चाइना के पास में काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है और इसी दम पर जो है वो ज्यादा उछलता भी है। ठीक है, चलिए, तो अगर मान लीजिए कि कल को युद्ध की स्थिति आती है तो हमारे लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसको समझना जरूरी है। यहां पर एक फ्लो चार्ट मैंने आप लोग को बताया है। चाइना का टारगेट है कि 2049 तक वो सभी तरीके से अपने आप का प्रभुत्व जो है वो स्थापित कर सके। उसके 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहले 2021 से 2035 तक के एक फेज में काम करेगा, फिर दूसरा फेज 2035 से 2049 तक शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि वो कलेक्ट करेगा रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज मींस वो अलग अलग जगह जो है वो अपने पोर्ट को बनाएगा और वहां पर अपना इकोनॉमिक बेस जो है बनाने की कोशिश करेगा। जैसे इकोनॉमिक बेस बन जाएगा फिर वहां पर मिलिट्री बेस जो है वो बनाने की कोशिश करेगा और ऐसे धीरे धीरे करते हुए उनकी एक मिलिट्री जो है वर्ल्ड क्लास मिलिट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चाइना ये चाहता है कि आज जिस तरीके से यूएसए का आधिपत्य है, यूएसए डोमिनेट करता है, वैसे आगे आने वाले समय में 2049 तक चाइना जो है वो डोमिनेट करे और जो भी समझौते हो पूरे विश्व स्तर पर वो चाइना की सहमति से हो और चाइना जो है वो एक डिसिजिव पार्ट की तौर पर जो है वो काम करे। तो चाइना का टारगेट है 2049 तक। अब देखिए क्या ये सपना उसका पूरा हो पाएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चाइना जो है अभी इस फेज के ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए उसने ताइवान जो है सबसे पहले उसने देखा कि सबसे पहले मेरे नजदीकी जो देश हैं उनको कंट्रोल किया जाए और उसमें उसका ताइवान प्लान क्या है। ताइवान का ये प्लान है उसका कि 2027 तक पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करना है ताइवान के ऊपर। यहां पर देखिए चीन ने पिछले कुछ महीनों में ताइवान के खिलाफ अपने कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव को बढ़ा दिया है। शी जिनपिंग ने अपने रक्षा प्रमुखों से कहा है कि 2027 तक ताइवान पर फोर्सफुली बलपूर्वक जो है वो कंट्रोल करना है। ताइवान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल गुजारने के भी आदेश जो है वो दिए गए हैं ताकि लगे ताइवान को कि यार ये बहुत ताकतवर है, हमको सरेंडर कर देना चाहिए। मतलब बार बार जो है चाइना अपनी ताकत जो है ताइवान के ऊपर दिखाएगा। ताइवान को असंतुलित करने के लिए चीन उसकी समुद्री सीमा के करीब सैन्य अभ्यास कर रहा है, हवाई सीमा का भी उल्लंघन कर रहा है। मतलब ताइवान की कुछ भी नहीं चल रही है। चाइना जो है वो पूरी तरीके से वहां पर डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी आर्मी के दखल को रोकने के लिए चीन अपनी मिलिट्री क्षमता तैयार कर रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि रिसेंटली जो मेडिटेरियन सी है वहां पर भी यूएसए ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तैनात कर दिया है। वैसे ही वो जो है वो ताइवान जो स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, वहां पर जल्द ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैनात करने वाला है, लेकिन चाइना उसको डिफेंड करने के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। 2021 और 2023 के बीच में अमेरिका और चीन के बीच रिस्की हवाई अवरोध से 180 से ज्यादा हमले जो है वो दर्ज किए गए हैं। इनमें से कभी चीनी एयरक्राफ्ट, सुनिए मेरी भाषा में सुनिए आप थोड़ी इसको, चाइना जो है वो 2027 तक ताइवान को कंट्रोल करना चाहता है। वो करेगा क्या? सबसे पहले वो यूएसए को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। जहां जहां यूएसए पहुंच सकता है वहां वहां वो आर्मी तैनात करेगा, आर्मी को जो है वो पूरी तरीके से डेवलप करेगा। ये टारगेट है, ठीक है। और हमेशा ताइवान को डराता रहेगा। चाइना के मिलिट्री बेस जो है उसने बनाए हैं नाइजीरिया के अंदर, नामीबिया, केन्या,
तंजानिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के अंदर ये तमाम देश जो है जहां पर अपने मिलिट्री बेस जो है उसने बना लिए हैं। वो ये कोशिश कर रहा है कि पूरे विश्व के अंदर जो 23 इसने पोर्ट डेवलप किए हैं, पूरे विश्व में अब तक 23 पोर्ट जो है वो डेवलप कर चुका है अलग अलग देशों के अंदर। तो अफ्रीकी देश जिबूती में चीन का नेवल बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल जो है वो हो चुका है। यह नेवल बेस बनाने के बाद चीन ने हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी ताकत का विस्तार जो है वो कर लिया है। जिबूती का सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका मिलिट्री बेस बताया जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा इसने जो है वो टेक्निकली तरीके से उसने ग्रो किया है, वहां पर जो है उसको एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए चाइना और इंडिया। अब चाइना जो है इंडिया के ऊपर कैसे रणनीति अपना रहा है। चाइना जो है वो वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम लोग लद्दाख कहते हैं, वहां पर 4 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड जो है वो उसने तैनात की है। ये क्या है, 4 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड क्या होती है, इसके अंदर 45 लोग होते हैं, बहुत सारा आर्सेनल्स उनके पास में होता है, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास में होते हैं। ठीक है, और वहां पर लड़ने के लिए कुछ वेपन जो है वो भी होते हैं, एडवांस वेपन। सेंट्रल जो सेक्टर है जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं, वहां पर 3 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड जो है उसकी तैनाती की है। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर ज्यादा ही वो एक्टिव हो रहा है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में 3 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड जो है उसकी तैनाती की गई है। तो यहां पर एलएसी के ऊपर जो है उसने संख्या अब तक कम नहीं की है, जबकि उसने कहा था कि आप भी पीछे हट जाइए, हम भी पीछे हटेंगे, लेकिन उसने अब तक जो है वो संख्या के अंदर कमी नहीं की है। बहुत बार बातचीत हुई है लेकिन वो कमी नहीं कर रहा है। ठीक है, पैंगोंग लेक जो है वहां पर उसने जो है दूसरा ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। ये एक सैटेलाइट इमेज है जो कि आप लोग देख सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर के करीब डुअल पर्पस एयरपोर्ट जो है वो उसने बनाना शुरू कर दिया है, मल्टीपर्पस हेलीपैड जो है वो उसने बना लिए हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो एलएसी के ऊपर कर रहा है। इसके साथ में ही एक कंबाइंड आर्म ब्रिगेड में करीब 4500 सैनिक होते हैं। ठीक है, टैंक्स होते हैं, आर्टिलरी होती है, एयर डिफेंस उसके पास में होता है, मिसाइल्स उसके पास में होती है, हथियारों के अन्य सिस्टम जो है उनके पास में होते हैं, मिलिट्री बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। देखिए चाइना जो है इतना जबरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है एलएसी के ऊपर, और हमको जो है केवल इसको पढ़ाना ही नहीं है, हमको वहां पर एलएसी जो है उसके ऊपर इससे दुगनी जो है वो संख्या में सैनिकों को तैनात करना होगा, तब जाके हम लोग जो है उसको डिफेंड कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव जो है वो दिखाई दे रहा है एलएसी के ऊपर। तो आगे आने वाला समय जो है वो इंडिया के लिए बहुत कठिन हो सकता है। भारत को तैयार रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक बेस हो या फिर एक मिलिट्री बेस हो, हमको डिफेंड जो है वो करना है अब किसी भी कंडीशन में। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है डॉक्टर मयूरिका दास के द्वारा, जिसमें आप लोग साइकोलॉजी की तरह से जो है वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। कुछ पावरफुल टिप्स जो है वो आप लोग को दी जाएंगी। पावर ऑफ एनएलपी क्या होता है वो आप लोग समझिएगा। आप लोगों को कोड यूज करना है सक्सेस, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।